इस नए तरीके से बनने वाली रेसिपी के बड़े हों, बच्चे हों, सभी आपके फ़ैन हो जाएँगे जब आप इस तरीके से इसे बनाएँगे। बहुत ही ज़्यादा कमाल की और बहुत ज़्यादा टेस्टी सी रेसिपी है, तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो हमने कर लेना है इसका मसाला तैयार। मसाला तैयार करने के लिए 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर है, 1 चम्मच ही धनिया पाउडर मैंने इसके अंदर लिया है और उसके साथ हम लेंगे इसके अंदर 2 बादियान के फूल। 3 से 4 अदद लौंग है, 2 इसमें हमने डाल दी हैं बड़ी इलायची और उसके साथ 2 इसके अंदर हम डाल रहे हैं दालचीनी के पीस, ठीक है? थोड़े छोटे साइज़ के थे इसलिए मैंने ये 3 ले लिए। उसके बाद हमने इसके अंदर डालनी है तकरीबन 1 चम्मच काली मिर्च। इन तमाम चीज़ों से मसाला बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है। 1 चम्मच हमने ले लेना है इसके अंदर छोटी जो देगी मिर्च होती है ना, ये इतनी ज़्यादा तीखी भी नहीं होती, ये हमने इसके अंदर डाल देनी है। थोड़ी-सी हमने जावित्री डाल दी है, उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ 2 अदद मेरे पास थे कड़ी पत्ता, ठीक है? इन्हें भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हमने इनको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर ना हमने इनको हल्का-हल्का सा रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने से एक तो जो मसाले हैं इनमें खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और बहुत अच्छी तरह से ये हम इनको पीस भी लेंगे, तो बहुत ज़्यादा कमाल के इस तरह से जो मसाले हैं ना वो तैयार होते हैं। तो इसमें हमने जितनी भी चीज़ें डाली हैं ना ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा मसाला बेहतरीन सा तैयार होगा। एक सिस्टर ने मुझसे पूछा था कि आप कौन-सा मसाला जो है वो सालन है या ग्रेवी वगैरह में ऐड करती हैं? तो सेम यही मसाला है जो मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ। इस मसाले को थोड़ी ज़्यादा मिकदार में मैं बनाकर रख लेती हूँ, तो कोई भी सालन जो चीज़ बनाते हैं तो मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। यहाँ पर मसाला जो है अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है, अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है, तो इसको आपने अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पर हमने ले लिए हैं तकरीबन 3 अदद के ना मीडियम साइज़ के हमने प्याज लिए हैं, उसके साथ हमने ले लिए हैं 3 अदद ही टमाटर, ठीक है? तो इससे ज़्यादा अगर आपने वो चीज़ बनानी हो तो आप मिकदार ज़्यादा कर ले सकते हैं, लेकिन जितनी मैं रेसिपी बना रही हूँ उसके लिए ये परफेक्ट है। जो दोनों टमाटर हैं इनको हमने सेंटर से इस तरह से करके कट लगा लेना है, साइड से हमने इस तरह से थोड़ा-थोड़ा से उतार देना है और यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि टमाटर आपके जितने ज़्यादा सॉफ्ट होंगे ना उतना ही अच्छी रेसिपी बनेगी। अब हम ले लेंगे 1 अदद पैन और पैन के अंदर मैं डाल रही हूँ ये जो तमाम हमने प्याज रखे हुए थे, सेम इसी तरह से हमने इसके अंदर डाल देने हैं। टमाटर भी डाल देंगे, लेकिन टमाटर की जो साइड है ना, जो नरम साइड है वो नीचे की तरफ रखेंगे, ठीक है? उसके बाद 2 चम्मच मैंने ले लिया है, कुकिंग ऑयल ले लें या आप घी ले लें, मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। तो 2 चम्मच हमने इसके अंदर डाल देना है, ठीक है? डालने के बाद अब आपने इसके ऊपर ना ढक्कन लगा देना है और मीडियम लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकने देना है, कम से कम भी 6 से 7 मिनट के लिए, ठीक है? आप देखेंगे कि 6 से 7 मिनट के बाद जो टमाटर है ना और जो प्याज है वो उनका भी कलर थोड़ा-सा चेंज हो गया होगा और टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके होंगे। तो यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। ये देखें यहाँ पर मैं इसको आपको ढक्कन उतार कर दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से ज़बरदस्त तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारी कुक हो रही हैं। और ये जो प्याज है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका भी कलर जो है ना थोड़ा-थोड़ा सा गोल्डन हो चुका है। तो इन तमाम की हमने एक दफ़ा साइड जो है ना उन सब की चेंज कर देनी है, ठीक है? इन तमाम की टमाटर की भी और प्याज की भी। तमाम की साइड चेंज करने के बाद अब हमने इसको पका लेना है अच्छी तरह से। इतना हम इसको अच्छी तरह से पकाएँगे कि तमाम चीज़ें अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए और जो प्याज़ है इसके लच्छे जो है ना वो अलग हो जाएँ, जिसका मतलब है कि प्याज़ जो है वो अच्छी तरह कुक हो चुका है। 2 मीडियम साइज़ की मेरे पास 3 अदद मिर्चें थी, इसको भी मैंने इसके अंदर डाल दी। इसे भी डालकर हल्का-सा हमने रोस्ट कर लेना है, इसके अंदर पका लेंगे थोड़ा-सा। ताकि मिर्चें भी इसके साथ अच्छी तरह से नरम हो जाए। उसके बाद मेरे पास से थोड़े से लहसुन के जवे 4 से 5 अदद लहसुन के जवे थे, एक छोटा अदरक का पीस वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इन तमाम चीज़ों को डालकर अब हमने अच्छी तरह से इसको पका लेना है। इतना पकाएँगे कि टमाटर बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए, उसका छिलका भी उतर जाए और जो प्याज़ हैं उसके भी लच्छे तकरीबन अलग हो जाएँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज़ के भी जो है वो भी थोड़ा-सा अलग हो गया है, टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुका है। तो बस हम इसे अब उतार लेंगे, उतारने के बाद अब हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने से पहले आपने टमाटर के जो ऊपर वाला छिलका है ना इसको आपने ज़रूर उतार लेना है, क्योंकि इससे जो ग्रेवी है ना वो थोड़ी सी मज़े की नहीं बनेगी। अगर आप इसको उतार लेंगे तो बहुत ज़्यादा स्मूथ ज़बरदस्त सी ग्रेवी तैयार होगी। तो बस अब हमने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। एक अदद हमने ले लेना है पैन। पैन के अंदर तकरीबन 3 से 4 चम्मच मैं डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल के और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं आलू, ठीक है? आलू जो थे मेरे पास 4 मीडियम साइज़ के थे, इन्हें हमने अच्छी तरह से धो लिया था, धोने के बाद हमने काट लिया था। आमतौर पर अगर आलू जो हम बनाते हैं, अगर ऐसे ही आप उसको बनाते हैं तो इतने ज़्यादा टेस्टी नहीं बनते, लेकिन अगर आप उसको थोड़े से ऑयल में फ्राई कर लेते हैं अच्छी तरह से, जब तक उनका कलर जो है वो हल्का-सा गोल्डन नहीं हो जाता, तो टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का आता है। तो जिस तरह से आज हमने इसका मसाला तैयार किया है, इसकी हम जो ग्रेवी के लिए हमने चीज़ें तैयार की हैं और हम आलू फ्राई कर रहे हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी सी हमारी आज की रेसिपी बनेगी और जायका इंतहाई शानदार होगा। तो अब हमने इसको इतना सा फ्राई करना है कि इनका कलर जो है ना वो अच्छी तरह से गोल्डन हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा-थोड़ा सा इसका कलर जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्डन हो चुका है। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको और फ्राई करूँगी ताकि अच्छा ज़बरदस्त सा इसका कलर आ जाए
और तकरीबन थोड़े से ये गल भी जाएँ, ठीक है। जैसे ही हल्के से फ्राई हो जाएंगे, ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आ चुका है। तो तमाम आलू हमने इसके अंदर से निकाल लेने हैं। आलू निकालने के बाद यहाँ पर जो मसाला हमने ग्राइंड किया था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। थोड़ा-सा मैंने जग के अंदर पानी ऐड कर दिया था 2 से 3 चम्मच, ताकि मसाला जो इसके अंदर लगा है वो ज़ाया ना हो। और उसके बाद दोबारा से हमने इसको अच्छी तरह से पका लेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको लगे कि ऑयल बहुत ज़्यादा कम है तो आप थोड़ा-सा ऑयल डाल लीजिएगा। अब मेरा जो कि नॉन स्टिक पैन है तो इसमें इतना ज़्यादा ऑयल ना जो है ना वो नहीं लगता। तो यहाँ पर मसाला जो है ज़बरदस्त सा माशाल्लाह आप देख सकते हैं तैयार हो रहा है। ये मसाला वैसे ही बहुत अच्छी तरह से पका हुआ था, बस हमने इसको थोड़ा-सा कुक करेंगे और उसके अंदर हमने इसमें डाल देने हैं अपने स्पाइसेस। तो सबसे पहले जो हमने चीज़ इसमें डालनी है वो है नमक। तकरीबन आधा चम्मच मैं इसके अंदर नमक का डाल रही हूँ, उसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हाफ़ चम्मच ही हल्दी का, और इसके साथ मैंने इसमें डाल दिया थोड़ी-सी मैं डालूँगी बिल्कुल कश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी, इससे एक सालन का कलर बहुत प्यारा आ जाता है। और मैं इसमें मिर्च ज़्यादा इसलिए भी ऐड नहीं कर रही क्योंकि हमने जो पहले जो मसाला तैयार किया था ना उसके अंदर भी काली मिर्च ऐड थी, तो इसलिए हम ज़्यादा मिर्चें ऐड नहीं करेंगे। लेकिन आपको अगर स्पाइसी ज़्यादा पसंद हो तो थोड़ा-सा मिर्चें ज़्यादा डाल सकते हैं। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद यहाँ पर आप माशाल्लाह ग्रेवी का कलर चेक कर सकते हैं, कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया हुआ है। अब ये जो ग्रेवी है और ये जो सालन है, इसको ये चीज़ जो है चार चाँद लगा देगी। तो ये है कोकोनट, थोड़ा-सा हमने इसके अंदर डाल दिया है। अगर आपके पास ना हो इस तरह का कोकोनट तो आप थोड़ी-सी जो है ना उसको क्रश भी करके नारियल को तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं, तब भी टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का आएगा। इसे डालने के बाद अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद हमने जो मसाला अपना अच्छी तरह से ग्राइंड करके रखा हुआ था, ये हमने इसमें ऐड कर देना है। मसाला ऐड करने के बाद दोबारा से हमने सालन की अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है इस तरह से। जब आप देखें कि आपने अच्छी तरह सालन भून लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाले का टोटली कलर चेंज हो चुका है सालन का, और बहुत ज़्यादा शानदार से इसका कलर आया हुआ है। यहाँ पर इसको हमने 2 से 3 मिनट भूनेंगे, वैसे भी बहुत ज़्यादा शानदार सा मसाला है, बहुत ज़्यादा प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। उसके बाद ग्रेवी को बहुत ज़्यादा क्रीमी लुक देने के लिए हमने इसमें ऐड कर देना है तकरीबन 3 से 4 चम्मच दही ऐड कर रही हूँ मैं। ऐड करने के बाद इसको मैं दोबारा से अच्छी तरह से मैंने इसको पका लेना है जब तक कि ये जो दही है इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो यहाँ पर माशाल्लाह आप देख सकते हैं ड्राई हो चुका है तमाम जो दही का पानी था, और मसाला बहुत अच्छी तरह से हमारा भुन चुका है। तो अब हमने इसके अंदर ऐड करने हैं जो हमने आलू रखे हुए थे ना फ्राई करके, वो हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो आलू थे वो मैं सारे के सारे इसमें शामिल कर रही हूँ। आलू डालने के बाद दोबारा से मैं इसको थोड़ी देर के लिए पका लूँगी अच्छी तरह से। आलू थोड़ी देर मसाले के लिए अंदर और भून लेंगे अच्छी तरह, कि जो आलू है ना उसके अंदर अच्छी तरह से मसाले का जो टेस्ट है ना वो आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 मिनट भूनेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं होगा, मीडियम फ्लेम रख लीजिएगा। और 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हमने इसमें ऐड करना है पानी। पानी जो है जितनी आपको ग्रेवी पसंद हो आप उतनी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने तकरीबन 1 गिलास ऐड किया है। एक दफ़ा इस तरह से अच्छी तरह से हिला देंगे। उसके बाद आप अच्छी तरह हिलाने के बाद इसके ऊपर हमने लगा देना है ढक्कन, और इसको पकने के लिए छोड़ देना है कम से कम भी 10 से 12 मिनट के लिए, कि ग्रेवी भी अच्छी तरह से पक जाए और आलू भी गल जाए, ठीक है। 10 से 12 मिनट मुझे हो चुके हैं, और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त और ज़बरदस्त सा टेस्ट आया हुआ है। और लुक देखिए आप ग्रेवी की, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त जो ग्रेवी है वो हमारी बनी है, और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त स्मूथ सा इसका टेक्सचर आया हुआ है। तो इस तरह से ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा शानदार बनती है। इसमें हमने जो मसाले ग्राइंड करके डाले हैं, जो इसकी ग्रेवी के लिए जो हमने मसाले तैयार किए हैं, तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन और मज़े का टेस्ट आता है। थोड़ा-सा धनिया डाल दिए, धनिया डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और माशाल्लाह से शानदार से हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।